अब कुलदीप चले गए, क्या किरण चौधरी भी जा रही हैं? जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनकी सोच ये है कि इसको भी बाहर निकाल दो, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है मैं किस मिट्टी की बनी। ऐसी स्थिति में जब राज्यसभा के एक उम्मीदवार अजय माकन आपकी तरफ उंगली उठाकर बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी वोट पर प्रश्न चिन्ह लगाएं तो निस्संदेह दिल को पीड़ा होती होगी। आपकी टिप्पणी चाहूँगा। राजनीतिक विरोधियों को संभालना मुझे आता है। कोई सोचता है कि जो है इस तरह से मेरे पीछे पड़ के मुझे बाहर निकालने की वो करेगा, तो वो फिर बड़े गलतफहमी के अंदर है। ये केवल और केवल कि अब जो है एक किरण चौधरी बच रही है, उसके खिलाफ जो है ये सारी मुहिम छेड़ दो, और ये जानते नहीं है। ऐसे समय में भी जब जो है सारे लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे और बहुत लोग चले भी गए, हमने कांग्रेस का दामन कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि कांग्रेस हमारे अंदर है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। बातचीत करेंगे किरण चौधरी जी से। किरण चौधरी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस की और इसके अलावा विधायक भी हैं। सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा की राजनीति किसी जमाने में 3 लालों के इर्द गिर्द घुमा करती थी, बंसीलाल, भजनलाल और चौधरी देवीलाल। अब हरियाणा में सत्ता चौथे लाल यानी मनोहर लाल के हाथ में है। राजनीतिक मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मैम बड़े लंबे अरसे के बाद चंडीगढ़ में आए हैं विधानसभा सेशन के दौरान, तो सब मुद्दों पर इनकी टिप्पणी चाहेंगे। मैम स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। जी धन्यवाद। जिस राजनीतिक घराने के साथ आपका जुड़ाव है, आप उनकी वारिस हैं, चौधरी बंसीलाल एक बहुत बड़ा नाम रहा है। सुरेंद्र सिंह जी आपके पति, वो हरियाणा की राजनीति में एक बहुत ज़्यादा रुतबा रखते हैं और यूथ के आइकॉन रहे हैं किसी ज़माने में। तो ऐसी स्थितियों में हरियाणा के अंदर आप अपने परिवार की जो धरोहर है, जो वो एक उनके साथी हैं पुराने, उनको समेटने, उनको संजोकर रखने के लिए क्या कर रही हैं? आप जानते हैं बहुत ही घातक परिस्थितियों के अंदर मेरी राजनीति, हरियाणा की राजनीति के अंदर प्रवेश हुआ। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद जो है मेरे को हरियाणा के अंदर आना पड़ा, और उसके बाद का जो जर्नी है वो मेरी भी संघर्ष की एक रास्ता रहा है। लेकिन ये पूरे 18 साल जो आज मुझे हुए हैं, ये पूरे हरियाणा ने देखा होगा कि मैंने बड़े ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ जनता की आवाज़ उठाई है। जनता की बात जो है मैंने रखी है, चाहे मंत्री के नाते या पिछली बार जब मैं सीएलपी की लीडर थी तब विधानसभा के अंदर और जो है बाहर, और हर तरीके से कार्यकर्ताओं के लिए जो मैं कर सकी हूँ और जो मेरी हैसियत थी वो मैंने करी। जनता की सारी समस्याएं जो हैं वो ईमानदारी के साथ मैंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा से बाहर उठाई। मैम जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल, सुरेंद्र सिंह, इनका पूरा जनाधार हरियाणा में रहा, आपका भी जनाधार है हरियाणा में, तो हरियाणा में आप अपना जिसको कह सकते हैं कि एक तरह से जनसंपर्क, श्रुति जी का कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, उनका तो एक अलग दायरा हो गया, लेकिन आपकी बिटियां हैं, तो आप अपने तौर पर कब से ये गतिविधियां एक्टिवली दिख सकते हैं? अब मैं समझती हूँ समय आ गया है और इसकी पूरी रूपरेखा जो है मैं तैयार कर रही हूँ, और ये जो अपने पंचायत इलेक्शंस हैं इसके बाद जो है मैं पूरे हरियाणा के अंदर निकलूँगी। सारे के सारे जो हमारे समर्थक हैं, सारे लोग हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं जो है ज़िले ज़िले के अंदर जो है मैं जाऊंगी। आप जानते हो चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता थे, बहुत ही विजनरी आदमी थे, बहुत ही आगे की सोच रखते थे, और जिसका नतीजा आज ये है कि हरियाणा का जो भी विकास और जो कुछ भी हुआ वो उनके कारण हुआ, और उनके बारे में कौन नहीं जानता। ईमानदारी से उन्होंने काम करा, बेदाग छवि के आदमी थे। और यही सुरेंद्र सिंह जी भी इसी तरह से जो हैं अपने, उनके बेटे जो हैं वो भी इसी तरह से थे। तो मैंने भी यही पूरी तरह से भरसक प्रयत्न करा है कि मैं उनके रास्ते पे, उनके पद चिन्हों पर चलकर जो है मैं भी वही काम करूं, और जो मेरी हैसियत के अंदर है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ। मैं जो मंत्री थी, मैंने मेरे से जो काम हो सके वो मैंने पूरे करे, अच्छी तरह से करे और पूरा निष्ठा के साथ करे। तो आज जो भी मेरे हाथ में है वो उसके अंदर जो है मैंने कमी कभी नहीं छोड़ी। मैम जब आप एक कांग्रेस को डेडिकेटेड परिवार की धरोहर हैं, एक उनको रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी स्थिति में जब राज्यसभा के एक उम्मीदवार अजय माकन आपकी तरफ उंगली उठाकर बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी वोट पर प्रश्न चिन्ह लगाएं तो निस्संदेह दिल को पीड़ा होती होगी। आपकी टिप्पणी चाहूँगा। अब इस पे क्या कहा जाए, मेरे बारे में सब जानते हैं। मैं तो कांग्रेस की बहुत ही निष्ठावान
कार्यकर्ता हूँ और आज से नहीं। दिल्ली विधानसभा जो है वहाँ पे डिप्टी स्पीकर जब मैं थी तब से लेकर आज तक, और मेरे जो नेता हैं सोनिया गांधी जी मेरे को अच्छी तरह से जानती हैं और बहुत ही अच्छे समय में बुरे समय में जो है कांग्रेस का साथ दिया। ऐसे समय में भी जब जो है सारे लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे थे और बहुत लोग चले भी गए, हमने कांग्रेस का दामन कभी नहीं छोड़ा क्योंकि कांग्रेस हमारे अंदर है। और ये सारी बातें जो हैं ये हमारे जो मेरे जो राजनीतिक मैं कहती हूँ जो विरोधी हैं, अब उनकी आंख के अंदर जो है मैं एक रोड़े की तरह खड़कती हूँ क्योंकि सच्चाई की बात रखती हूँ और निष्पक्षता के साथ रखती हूँ और कोई जो है कोई दूसरी एजेंडा मेरा नहीं होता है। और तो आप समझ ही सकते हैं कि जो विरोधी भाई हैं वो फिर अपना काम करने की कोशिश करते ही हैं और ये जो है ये बातें जो हैं इनसे पार्टी जो है आगे नहीं बढ़ती, पार्टी जो है घटती है और ये अच्छी बात नहीं है, मैं तो ये कहूँगी। मैम, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कुछ चेहरों ने, कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने विवेक बंसल हटाओ हरियाणा कांग्रेस बचाओ की मुहिम चला दी है कि उन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो वोट किसकी रद्द हुई है। ये मैंने कहा ना आपको, जो भी बातें होती हैं पार्टी फोरम के ऊपर रखनी चाहिए। यूं जब ये पार्टी फोरम से बाहर जब ये बात आ जाती है तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी पार्टी के ही प्रति जो है आप जो है गंभीर नहीं हो और आपने पार्टी का आप नुकसान कर रहे हो। सच्चाई की बात ये है। अब जो भी बात है आप ऊपर रखो, फोरम अप्रोप्रिएट फोरम है, हमारी लीडरशिप है, उनके सामने सारी बात रखी गई है, रखो, उसमें कोई आपको नहीं रोक रहा। लेकिन इस तरह से खुलकर बाहर उसके अंदर बोलना मैं समझती हूँ अच्छी बात नहीं है। मैम, कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा के चुनावों के बाद अब बीजेपी में जा चुके हैं, उसको लेकर आपकी टिप्पणी क्या है? अब क्या टिप्पणी करें? देखिए, नुकसान तो कांग्रेस को हुआ ही है। जब एक दिग्गज नेता छोड़कर जो जाता है तो कुछ भी कोई कह ले, सच्चाई की तो बात है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ये अब ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने जो है वो दूसरी तरफ जाना जो है उन्होंने तय करा। अच्छा होता अगर वो यहाँ रहते। मैम, कांग्रेस की अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो भी हो रही हैं, जिस भी स्तर पर, जिस भी ग्रुप की यहाँ पर हो रही हैं, उनमें एक क्वेश्चन सीधा रेज होता है, वो आपसे संबंधित है, मैं आपसे ही उसका जवाब चाहूँगा। जो भी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनको ये पूछा जाता है कि जब अब कुलदीप चले गए, क्या किरण चौधरी भी जा रही हैं? जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं उनकी सोच ये है कि इसको भी बाहर निकाल दो, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है मैं किस मट्टी की बनी हूँ। मैंने राजनीति के अंदर किसी से कुछ लिया नहीं है, बेपाक होकर मैंने काम करा है और जो है राजनीतिक विरोधियों को संभालना मुझे आता है। मैं काम करने के लिए आई हूँ, जनता के लिए काम करने के लिए आई हूँ, अपना कर्म करने के लिए आई हूँ। और अगर कोई सोचता है कि जो है इस तरह से मेरे पीछे पड़ के मुझे बाहर निकालने की वो करेगा तो वो फिर बड़े गलतफहमी के अंदर हैं। मैं बड़े डट कर अपना काम करती हूँ और आपने देखा है वो काम करती हूँ जो बहुत कम लोग जो हैं विधानसभा के अंदर जो बोल सकते हैं और कर सकते हैं। पूरी तरह से पार्टी का पक्ष रखती हूँ, पूरी तरह से पार्टी की लड़ाई लड़ती हूँ, चाहे विधानसभा के अंदर हो और चाहे विधानसभा के बाहर हो। कोई एजेंडा मेरा जो है पार्टी के अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। और ये सारी बाकी सारी बातें मैं दोबारा से दोहरा रही हूँ, ये केवल और केवल कि अब जो है एक किरण चौधरी बच रही है, उसके खिलाफ जो है ये सारी मुहिम छेड़ दो। पर ये जानते नहीं हैं कि जनता जो है सारा कुछ जानती है, कोई आज की बात थोड़ा है। 2016 के अंदर भी ये हुआ है, सारे काम हुए हैं। तो ये जो है इसका कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है, उसके लिए कौन क्या बोल सकता है? तो ये सब बेकार की बातें हैं। और जो इस तरह की जो बातें करी जाती हैं, जनता जो है सर्वोपरि है। जनता जानती है कि कौन की क्या हैसियत है और कौन क्या करने लायक है और कौन क्या कर सकता है। मैम, हरियाणा में कांग्रेस कैसे संगठित और मजबूत हो सकती है, क्या मूल मंत्र हो सकता है? कांग्रेस संगठित देखो मजबूत केवल तब हो सकती है जब सब इकट्ठे मिलकर जो है काम करें। और कांग्रेस मजबूत है और मजबूत होगी आगे भी। संगठित होकर ये काम अगर किया गया तो ही ये बात होगी। नहीं तो आप जानते हैं कि अब जो है दूसरी अन्य पार्टी भी जो हैं वो आ गई हैं और जहाँ पे भी थोड़ी सी भी जगह मिलती है, कोई स्पेस मिलती है, तो ये राजनीति के अंदर कोई जगह वो खाली स्पेस तो छोड़ता नहीं है। तो संगठित होकर काम करेंगे, पार्टी के हित का काम करेंगे, इकट्ठे मिलकर करेंगे तो कांग्रेस अवश्य आगे बढ़ेगी।
मैम, हरियाणा के अंदर आपको ऐसे कौन से मुद्दे नज़र आ रहे हैं जिनको लेकर आप अपना जो रोड मैप अब बनाने जा रही हैं जल्दी हरियाणा के अंदर दौरा करने का, तो उसमें आपका एजेंडा प्रमुख एजेंडा रहेंगे? अब ये तो सारे के सारा मीटिंग्स मैं अपने वर्कर्स के साथ, सारे हरियाणा में जो वर्कर्स हैं उनके साथ मैं ले रही हूँ। ये तो सब उनके साथ बैठ के तय करा जाएगा और फिर जो है मैं जिले जिले के अंदर मैं निकलूँगी। धन्यवाद। तो ये है मैडम किरण चौधरी। मैडम किरण चौधरी बिल्कुल बेबाक हैं, सरस्वती की कृपा इन पर है, ये बहुत बढ़िया वक्ता हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से और दो टूक तरीके से कहती हैं। जहाँ तक राज्यसभा चुनावों के बाद से उठे अपवादों का मामला है जो अभी तक गर्म है, उनको लेकर इन्होंने सीधा कहा है कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहूँगी। जो राजनीतिक विरोधी भाई जिनकी आंख में रोड़ा लगता है, मुझे रोड़ा समझते हैं, वो जो मर्जी बोलते रहे, मैं अपना काम करती रहूँगी, मैं ना रुकूंगी, ना झुकूंगी, ना दबूंगी। ये बहुत स्पष्ट अल्फाज हैं उनके। और दूसरी अहम बात जो इन्होंने कही, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की वर्किंग को लेकर उन्हें इन्होंने अप्रिशिएट किया है। तीसरी अहम बात इन्होंने ये कही है कि जल्दी ही ये हरियाणा का दौरा करेंगी और हरियाणा के अंदर अपने जो साथी हैं, अपने पारिवारिक साथी हैं, राजनीतिक रूप से चाहे बंसीलाल जी के साथ रहे हों, चाहे सुरेंद्र जी के साथ या किरण जी के साथ, श्रुति जी की टीम के, ये सबको इकट्ठा कर कर चलेंगी और इकट्ठा कर कर एक नया संघर्ष का बिगुल जो है कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर ही हरियाणा में बजाने की तैयारी है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।